हेलो फ्रेंड्स, और वापस से एक बार आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं, अच्छा खासा प्यार दे रहे हैं वीडियोस को। तो हमारा जो टारगेट है अगस्त एंड तक 1000 सब्सक्राइबर्स का, आई होप वो पूरा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं एक जनरल वीडियो लाने वाला था पहले, पर मैंने ऐसा सोचा कि आज एनालिसिस वीडियो हम डाल देते हैं मंडे का और फ्राइडे को क्या होगा उसका, ताकि कल संडे को आप आराम से इसको देख सकें। और जो जनरल वीडियो है हमारा वो हम कल लाएंगे। तो एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हमको लग रहा है आने वाले 4 या 5 साल में कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म या आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो हमारा कल आने वाला है। तो आप चैनल को लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। ये निफ्टी का हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप देखिएगा अच्छा खासा बियरिश हैमर टाइप एक कैंडल बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में, जो कि एक बियरिश साइन है मेरे हिसाब से। ऊपर से बहुत अच्छी सेलिंग आ रही है, रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है और ट्रेंड लाइन के नीचे ही हमने क्लोज दिया है। तो ये भी एक दिक्कत का काम है मेरे हिसाब से। अगर सपोर्ट्स की बात करूँ तो वापस मेरे हिसाब से जो छोटा मोटा एक सपोर्ट आ रहा है वो 15,600 पे आ रहा है, जहाँ से हम बाउंस ले रहे हैं जनरली। अगर वो टूटता है तो बहुत अच्छा जो सपोर्ट का एरिया है वो यही होगा। जो 450 है मेरे ख्याल से वो एक अब मेजर सपोर्ट की तरह निफ्टी में काम करेगा। अगर 600 ब्रीच होता है अच्छे वॉल्यूम से तो फिर हम वापस वहाँ तक जा सकते हैं। और ऊपर के लिए आपको पता ही है कि 15,920 का एरिया जब तक हम ब्रीच नहीं करते हैं तब तक निफ्टी में वही चल रहा है, एक रेंज बाउंड निफ्टी चल रहा है। ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है। कोई डिसाइसिव मूव निफ्टी देने के मूड में अभी मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा एक डाउन साइड का रिस्क इसलिए दिख रहा है क्योंकि कैंडल थोड़ा बियरिश बना है बस। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी एक रेंज में है। मैं आपको इसको अगर आर्ली टाइम फ्रेम में समझाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। ये देखिए, एक बहुत ही अच्छे रेंज में फंसा हुआ है। तो बैंक निफ्टी में बड़ा सिंपल सा प्लान है, जब भी ऐसी कोई रेंज हमको दिखती है 1 या 2 दिन तक, तो हम उस रेंज के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का वेट करते हैं। तो अगर इस रेंज की बात करूँ मैं तो 34,500 का मुझे लेवल दिख रहा है एक छोटा सा। अगर 500 ब्रीच होता है तो फिर हम नीचे सपोर्ट की तरफ जाएंगे। और अगर 34,780 या 800 का लेवल ये ऊपर के लेवल में ब्रीच होता है तो फिर हम 3550 जो हमारा बहुत मेजर एक रेजिस्टेंस है उसकी तरफ बढ़ चलेंगे। तो बैंक निफ्टी में बड़ा सिंपल सा प्लान है, इस रेंज को हमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए प्ले करना है। हम इस पे वॉच रखेंगे, जिधर भी साइड ये ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा हमें उस तरफ का मूव अच्छा खासा मिलने की उम्मीद है। अब क्योंकि संडे है कल और आज वीकेंड है तो थोड़ी सी जनरल बातें भी हम करेंगे वीडियो में और थोड़े से स्टॉक भी ज़्यादा लेंगे। तो जनरल बातों में मैं जो आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था अभी, 2-3 चीज़ें अभी मैं आपको थोड़ी सी इंटरेक्शन अब अगर हम करें, ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन होता नहीं है जनरली। तो कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि आप वीडियोस में ये डालिए, वैसा डालिए, ऐसा डालिए। तो मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, मतलब मैं यहाँ पे एक्टिंग करने तो आया नहीं हूँ यूट्यूब पे। वो एक्टिंग वाले वीडियोस तो हम बना नहीं पाएंगे, सीधा सा हमारा फंडा है। हमारा मेन मोटो है कंटेंट देना और सही कंटेंट देना और फैक्ट के बेसिस पे कंटेंट देना। वो जितना हम दे पाए उतना हमारे लिए बेस्ट है। तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हम हमारे वीडियोस में नहीं डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ही देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो मेरे वीडियोस अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं बोलूँगा ऐसे ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट की जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था। तो फैक्ट ये है कि FII की आप एक्टिविटी देखिए, मैंने आपके लिए चार्ट खोल के रखा है, एक थोड़ा सा टेबल टाइप है मनी कंट्रोल पे। तो आप देखिए पूरे मंथ ऑफ जुलाई में 1 जुलाई से लेके FII ने ऑलमोस्ट 23,193 करोड़ 23,193 करोड़ का सेल किया है। आप देखिए लगातार हर दिन ये बड़े बड़े अमाउंट के साथ बाहर आ रहे हैं। 3,800 करोड़ है 30 जुलाई का, 2,000 करोड़ था उसके पहले 28, 2,000 करोड़ 26 जुलाई का। DII थोड़ा सा इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। रोज एक नया NFO मार्केट में लॉन्च हो रहा है। एक NFO मतलब रोज एक नया म्यूचुअल फंड का स्कीम मार्केट में लॉन्च हो रहा है। आप डेली देख सकते हैं जो भी ऐप आप यूज़ करते हो। अब म्यूचुअल फंड का एक स्कीम जनरली 4,000-5,000 करोड़ का होता है, जनरली इतना तो होता ही है। तो इतना बड़ा स्कीम अगर आएगा तो वो पैसा उनको कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा।
डेली उनको इन्वेस्ट तो करना है। म्यूचुअल फंड है क्या, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ही, इक्विटी का म्यूचुअल फंड है तो शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये जो DII की एक्टिविटी, ये मुझे इतना पॉजिटिविटी इसलिए नहीं देती क्योंकि इनका तो काम है आपसे पैसा लेके और कैपिटल इनफ्लो डालना। जो ये बाहर जा रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा एक रिस्की साइन इसलिए लग रहा है क्योंकि ये क्यों इतने टाइम से 1 महीना हो गया लगातार हम बाहर ही बाहर जा रहे हैं। अब तो कोरोना भी चला गया, अब तो हम रिकवरी के फेज पे हैं, इंडिया में वापस से सारी चीज़ें बूम पे हैं। जब रिटेल सेंटिमेंट, जब एक ट्रेडर का सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव है तो फिर इंस्टीट्यूशंस का सेंटिमेंट नेगेटिव क्यों जा रहा है। तो सिर्फ मेरा कहने का ये रीज़न है कि मुझे इसका एक लॉजिक ये दिख रहा है कि शायद निफ्टी का एक टॉप बन चुका है, 15,900 के आसपास एक टॉप बन चुका है जहाँ पे अब बड़े प्लेयर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, मैं नहीं डिनाई कर रहा, 16,000 16,500 हम जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, लेकिन इस यूफोरिया में मत रहिए कि बस वहाँ पे जाके सब खत्म हो जाएगा। वहाँ से भी हम गिरेंगे, वहाँ से भी ऊपर जाएंगे, प्रॉफिट हर जगह। आपको अपना प्रॉफिट देखना है। मेरा ये बताने का सिर्फ ये रीज़न है कि ये जो सेलिंग आ रही है, तो किसी भी दिन बड़े मूव में अगर हमारे सपोर्ट के लेवल ब्रीच होते हैं तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सेफ प्ले करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा 70-60% का प्रॉफिट बुक करिए, 20-30% आपका इन्वेस्टेड रहने दीजिए ताकि अगर कोई डिप मिलता है तो हम उसमें एवरेज कर सकें। चलिए अब हम ले लेते हैं कुछ स्टॉक्स। तो स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एशियन पेंट आपको अगर याद हो, आप मेरे पास वीडियोस में देख लीजिए, हमने इस लेवल पे बोला था कि यहाँ से एशियन पेंट को गिरना चाहिए। हमने बोला था सपोर्ट लाइन भी टूटेगी और हमने बोला था इस लाइन पे जो हमारा सपोर्ट लाइन है वहाँ तक एशियन पेंट गिरेगा। उस समय मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 3,200 का शेयर वापस 2,900 पे आ जाएगा 2-4 दिन में। तो मैंने बोला था 2-4 दिन में नहीं, लेकिन ये आएगा। और उसके बाद देखिए कॉन्टिन्यूसली इसने एक फॉल दिया है और करेंटली एक सपोर्ट लाइन पे है। मेरे हिसाब से यहाँ से एक छोटा मोटा बाउंस आना चाहिए। अगर 3,030 तक का एक बाउंस आता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी निकलने के लिए, क्योंकि अभी इसमें ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं है कि ये वापस से एक नया अपसाइड चालू कर दे। ये थोड़े से दिन मेरे ख्याल से एक रेंज में फंसा रह सकता है, एक रेंज बाउंड की तरह ये बिहेव करेगा। हाँ, अगर ये लेवल टूटता है, जो हमारा सपोर्ट टूटता है, तो अगला हमारा सपोर्ट 2848 पे जो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे है, तो इसका एक स्पेशल ध्यान में रखेगा। एक छोटा मोटा बाउंस मेरे ख्याल से एशियन पेंट में आ सकता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं TCS की। तो TCS का रिजल्ट के एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट सपोर्ट लाइन पे है। यहाँ से या तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट करेंगे या फिर इस लेवल तक हम ब्रेक डाउन करेंगे। अब आप देखिए एग्जैक्ट हम इस लेवल तक आए हैं, अपर रेजिस्टेंस को तोड़ने की हम बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हम सपोर्ट भी अच्छा ले रहे हैं। ये बात भी ध्यान रखिए कि हर बार सपोर्ट से बाउंस दिया रहा है। तो करेंटली हम एक सपोर्ट पे बंद हुए हैं। अब IT का जो इंडेक्स है, IT का जो अभी का फिगर है वो थोड़ा सा मुझे वीक दिख रहा है, लेकिन TCS हो सकता है यहाँ से एक बाउंस दे और बाउंस का वापिस से 3212 का जो एरिया है, 3212 से 32230 का, यहाँ पे हो सकता है इसको वापस से एक सेलिंग प्रेशर दिखे। तो इसमें ध्यान रखिए, एक बाउंस आ सकता है छोटा मोटा, लेकिन वापस से हम हो सकता है नीचे के सपोर्ट्स पे ही टेस्ट करने जाए, क्योंकि IT अब थोड़ा सा वीक हो रहा है। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। हमने टाटा मोटर्स में एग्जैक्ट आपको लाइन बताई थी कि ये लाइन ब्रीच नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी सपोर्ट है ये 285 का लेवल, और ये ब्रीच नहीं किया। यहाँ से एक अच्छा बाउंस मारा है, लेकिन बाउंस में दिक्कत ये है कि वापस से हाई लेवल पे सेलिंग भी आ रही है। तो टाटा मोटर्स का जो मोमेंटम हुआ करता था फेब 2021 के आसपास, जब रिजल्ट और जब बजट और ये सब आया था, तब इसका जो मोमेंटम होता था दिन में 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट खींचने का, वो अभी मोमेंटम थोड़ा सा वीक हुआ है इसका। जब तक ये 315 325 के ऊपर नहीं निकलेगा या एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी वापस से मार्केट में नहीं देगी, ये थोड़ा सा वीक रहेगा और मेरे ख्याल से रेंज बाउंड रहेगा 305 से 285 के बीच में। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला स्टॉक है हमारा ITC वापस से अपनी पुरानी ही हरकतों पे आ गया है। हमने एक बहुत अच्छा अप मूव के लिए यहाँ पे प्ले करा था। जैसे 210 ब्रेक करा था, हमने इसको लॉन्ग किया था। हमने इस कैंडल के आसपास 215 के आसपास इसको हम बाहर हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे वापस हमको रेजिस्टेंस दिख रहा था। तो वापस से वीक है। अगर आप बात करें तो इमीडिएट एक छोटे मोटे सपोर्ट पे यहाँ से बाउंस आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वापस हम 201 200 के एरिया जो इसका यूनिवर्सल ट्रुथ है वहाँ पे जाने वाले हैं। तो आप ITC आप देख सकते हैं एक मीम स्टॉक बन गया बेसिकली, कि बस ये 200 से 210 की रेंज में ही चलता रहेगा, इसमें कोई बड़ा ब्रेकडाउन बड़ा ब्रेकआउट नहीं हो रहा। तो फिलहाल के लिए ITC में कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है, जो ये करता है वही ये कर रहा है। अगला एक स्टॉक ले लेते हैं इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में
आपको मैं अगर एक बात बताऊं तो इन्फोसिस में मैंने इस लेवल पे बोला था कि हम थोड़ा सा इसमें बियरिश है, उसके बाद फॉल आया लेकिन इतना नहीं आया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। इसने हमारी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और वापस से एक बहुत अच्छा अप मूव दिया। तो आईटी मेरे ख्याल से अब ऐसा हो रहा है कि ओवर थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया है। ओवर एग्जॉस्ट में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईटी सेक्टर वीक है, आईटी गलत है, नहीं। एक टेक्निकल मैं एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो चीज़ लगातार 10 15 20 दिन से चल रही है उसको थोड़ा सा एक पुल बैक चाहिए वापस से ऊपर जाने के लिए। तो वो पुल बैक मुझे लग रहा है आईटी में अब आना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ से हम 1590 तक के लेवल पे गिरे और ये भी ब्रीच करके हम हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन पे 1560 तक के लेवल पे हम एक बार आए। तो इन्फोसिस में ध्यान रखिएगा, अगर बाउंस आता है तो फिर हम वैसे भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में है, तो बाउंस एक अच्छा लेवल का भी आ सकता है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फॉल के लेवल हमारे पास पता है, सपोर्ट हमारे पास क्लियर है। थोड़ा सा मुझे इन्फोसिस में एक और चीज़ आपसे शेयर करनी थी, मुझे थोड़ा सा इसमें डाइवर्जेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आर्ली टाइम फ्रेम पे। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ आर्ली टाइम फ्रेम पे, और डाइवर्जेंस क्रिएट होना ये यूनिवर्सली, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। इसको मैं आपको प्रूव भी करता हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी डाइवर्जेंस थे, यहाँ पे हमने आरएसआई में टॉप बनाया लेकिन ये स्टॉक का टॉप नहीं था। यहाँ पे आरएसआई वीक था लेकिन ये स्टॉक का टॉप बना। उसके बाद आरएसआई और वीक था लेकिन ऑलरेडी स्टॉक टॉप पे था। तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि आरएसआई आपका वीक होता जा रहा है लेकिन स्टॉक आपका ऊपर जा रहा है या फिर फ्लैट है। तो उसके बाद एक फॉल जरूर आता है, जब भी ऐसा डाइवर्जेंस आता है तो एक फॉल आता है स्टॉक में, लेकिन वो कब आएगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अभी भी मुझे कुछ ऐसा एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आरएसआई हमारा पीक पे है और स्टॉक भी ऑलमोस्ट पीक पे है। यहाँ पे आरएसआई लास्ट लेवल से इसके लेवल से नीचे गया लेकिन स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाइवर्जेंस वाला पैटर्न क्रिएट हो रहा है। आप इसको एक बार एनालिसिस करिए और चेक करके देखिए। मेरे हिसाब से एक फॉल इसमें आना चाहिए मंडे को। अगला हमारा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर्स। तो टाटा कंज्यूमर्स हमने बहुत टाइम पहले बोला था कि इस लाइन को एक बार टेस्ट करने आएगा, जब इस जगह पे था। यहाँ पे भी क्लियर आप देख सकते हैं आरएसआई में डाइवर्जेंस था, आरएसआई लगातार वीक हो रहा था यहाँ तक और स्टॉक लगातार ऊपर की लेवल में जा रहा था या फिर फ्लैट था। तो वो एक फॉल यहाँ पे आया है। और अभी करेंटली अगर आप देखें तो एफएमसीजीज के रिजल्ट थोड़े ख़राब आ रहे हैं। तो अगर इसका रिजल्ट भी ख़राब आता है, इसका रिजल्ट भी है शायद इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक, तो हो सकता है कि 720 तक के लेवल पे एक बार टेस्ट करने वापस से आए, जो इसका ब्रेकआउट लेवल था मेरे ख्याल से। तो हो सकता है कि वो रीटेस्ट करने आए। तो इस पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। अगर अपर साइड की मैं बात करूँ तो 770 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दे सकता है, अदरवाइज वीक है। अब बात करते हैं हमारे स्टार परफॉर्मर की, सन फार्मा की। तो सन फार्मा हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, हमने हमारे वीडियोस में भी बताया था। हमने बोला था कि इस लाइन के ऊपर निकलता है, 710 पे रेजिस्टेंस है, अगर वो तोड़ता है तो फिर एक बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा। अब आप बोलिए कि कितने अच्छी तरीके से हमारे एनालिसिस को आप बोल सकते हैं, या फिर मैं एनालिसिस नहीं बोलूँगा, जनरली एक ट्रेंड लाइन है, ये हर कोई बना लेता है। और जिसको नॉलेज है, बेसिकली हर कोई तो नहीं, लेकिन जिसको नॉलेज है मार्केट को बना लेता है। तो मैंने ऐसी कोई विशेष चीज़ यहाँ पे नहीं करी है, लेकिन हाँ देखिए सपोर्ट बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे हमने ब्रीच किया, कंसोलिडेट किया, ये रेजिस्टेंस लाइन पे आप देखिए हमने 3 डॉजी बनाए, 3 डॉजी लगातार 3 आवर्स तक डॉजी बनाए। मतलब ना ऊपर जाने को तैयार है स्टॉक, ना नीचे जाने को तैयार है। मतलब हम एक ट्रिगर का वेट कर रहे हैं, और ट्रिगर था सन फार्मा का रिजल्ट, और रिजल्ट बेटर देन एक्सपेक्टेड आया है, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आप मूव देखिए, ऑलमोस्ट इसने 10% का सर्किट ब्रीच किया। उस दिन एक अपर सर्किट लिमिट में गया था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। और मेरे हिसाब से अभी भी इसमें मोमेंटम बाकी है, और 800 तक के लेवल्स मेरे ख्याल से इसमें हम देख सकते हैं। तो सन फार्मा बहुत ही अच्छे से प्ले आउट हुआ है हमारे हिसाब से। तो हो सकता है आपने इसमें प्रॉफिट बनाया हो। टेलीग्राम चैनल में भी मैंने इसमें डाल दिया था कि आप इसमें लॉन्ग करिए, और अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे भी लोगों ने बनाया है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला स्टॉक हम लेते हैं एसबीआई। तो एसबीआई ना हमारे हिसाब से एक अच्छा कैंडिडेट है ब्रेकआउट के लिए। 442 अगर किसी भी लेवल में ब्रीच होता है तो ऑल टाइम हाई बहुत ही अच्छा एक अप मूव देगा। ये थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे दिखाई है, क्योंकि रेजिस्टेंस लाइन से हम रिजेक्ट हुए, तो हो सकता है हम वापस से एक बार अटेम्प्ट करें इसको ब्रीच करने का। तो एसबीआई पे ध्यान रखिएगा, 442 का लेवल इंपॉर्टेंट है। हमने हमारे जो स्टॉक्स दिए हैं आपको ब्रेकआउट के, उसमें भी एसबीआई एक कैंडिडेट है इस मंथ या नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे हिसाब से, तो उसको भी आप देख के रखिएगा। बहुत सारे स्टॉक है, मैं जनरली अगर आप इसमें मैं चाहूँगा आप थोड़ी मेरे को हेल्प करना, आप शुरू करो। आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहते हो, या आप कौन से दिन के लिए कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहते हो, तो मैं उसको ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगा। इससे आपका और मेरा इंटरेक्शन भी थोड़ा बढ़ेगा,
प्लस हमारे पास भी बहुत सारे स्टॉक दिमाग में रहते हैं, लेकिन हम हर चीज़ यहाँ पे शेयर नहीं कर पाते, हम भी ज़्यादा आपसे शेयर कर पाएंगे। अगला स्टॉक है पीएनबी। पीएनबी में आप सबको कब से बता रहा हूँ कि पीएनबी में मैं बुलिश हूँ। क्यों बुलिश हूँ? क्योंकि एक बहुत ही मेजर सपोर्ट से हमने बाउंस दिया है और ये मेजर सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए था। जो गैप था यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में वो हम फिल कर चुके हैं, वो फिल करना हमारे लिए ज़रूरी था अपसाइड के लिए। और एक अपसाइड मेरे हिसाब से अब पीएनबी में शुरू होना चाहिए, जो 44-45 तक के लेवल में जाना चाहिएगा। तो पीएनबी पे नज़र रखिए, मेरे हिसाब से अब एक अपसाइड के लिए वो तैयार है। अगला स्टॉक हम ले लेते हैं टाटा पावर्स। तो टाटा पावर भी आप जानते हैं मेरा फेवरेट स्टॉक है और एग्जैक्ट हमारी रेजिस्टेंस लाइन से रेजिस्टेंस लिया है, ये भी ऑल टाइम हाई के पास में है। अगर हम 129 ब्रीच करते हैं, हम वापस से इसको अटेम्प्ट करते हैं ब्रीच करने का और 129 टूटता है, तो बहुत ही अच्छे अपसाइड के लिए आप तैयार रहिए। टाटा पावर में बहुत अच्छा मूव ये देगा। अगला हमारा स्टॉक है कोटक बैंक। तो कोटक बैंक ने रिवर्स मारा है। हमारा सपोर्ट था 1600 के आसपास और मुझे लगा भी था कि 1600 तो ये जाना चाहिए एक बार टेस्ट करने, लेकिन इसने 1627 से ही रिवर्स मारा है। तो अभी मैं इस रिवर्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाऊंगा। जब तक अगर यहाँ से ये बाउंस होता तो फिर मैं बोल सकता था कि हाँ अब ये बुलिश है, लेकिन ये बीच में से ही पलट गया है। तो इसको मुझे देखना पड़ेगा मंडे को। ये अगर 1709 तोड़ता है तो फिर ये बुलिश हो गया है, वापस से हम मान लेंगे यहाँ से रिवर्सल आ गया है। लेकिन अगर ये नहीं ब्रीच करता है और इसी रेंज में रहता है तो हो सकता है ये 1600 तक वापस गिरने की तैयारी कर रहा हूँ। तो इस पे हमको ध्यान में रखना है। अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक में इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको एक बता देता हूँ पहले ही। इंटरेस्टिंग चीज़ अब आप देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं शुरू करूँगा यहाँ से, वापस से सेम चीज़ें। आरएसआई में बहुत ही मेजर डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं। हम यहाँ पे आरएसआई के पीक पे हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे स्टॉक है आपका 651। सेकंड आरएसआई का पीक वहीं पे बनता है जहाँ पे पहला है, लेकिन स्टॉक उस समय रहता है 668। थर्ड आरएसआई का पीक थोड़ा सा ऊपर बनता है उसका, लेकिन स्टॉक ऑलमोस्ट आपका 10-20 रुपये ऊपर है 690। तो मेरे हिसाब से एक क्लियर कट पैटर्न है कि यहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं, आरएसआई में हम फ्लैट हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको बिना देखे शॉर्ट कर लीजिए, नहीं। आरएसआई का मतलब मैंने पहले ही बताया कि ये नहीं कि स्टॉक गिरे गई, लेकिन हाँ आरएसआई का ये मतलब ज़रूर है कि अब वॉल्यूम में या स्ट्रेंथ में जो वॉल्यूम में स्ट्रेंथ थी वो अब नहीं है। अब स्टॉक में वीकनेस आना चालू हो गई। तो वीकनेस कभी ना कभी फैक्टर इन होगी। तो मेरे लिए 660 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर टूटता है तो फिर हम नीचे के सपोर्ट लाइंस की तरफ जाएंगे। अगर ये नहीं टूटता है तो यहाँ से एक बाउंस आईसीआईसीआई में आना चाहिए। अगला एक स्टॉक ले लेते हैं हम बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। वापस से लेता हूँ बजाज फाइनेंस में। मैंने बोला था आपको कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आरएसआई में डाइवर्जेंस डेली में यहाँ भी थे और यहाँ से देखिए फॉल दिया है हमारे सपोर्ट पे। 1 2 3 बार ट्राई किया कि यहाँ सपोर्ट ले, लेकिन सपोर्ट भी ब्रीच कर दिया। इनमें 6242 का और उसके नीचे क्लोज हुआ है। मेरे ख्याल से अभी इसमें और फॉल थोड़ा सा बाकी है और मेरे ख्याल से 6129 तक के लेवल एक बार बजाज फाइनेंस में आने चाहिए। यहाँ से भी अगर बाउंस नहीं कर पाता है तो फिर अगला सपोर्ट हमारा होगा 6000 के आसपास का। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी घुसने का सही समय नहीं है। हम 6000 के लेवल से पोजीशन बनाना इसमें शुरू करेंगे, आगे आपकी इच्छा। अगला है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में आप देख लीजिए मैंने डोजी नहीं, ये जो एक शूटिंग स्टार टाइप पैटर्न बना था। अगर आप कैंडलस्टिक जानते हैं तो ये शूटिंग स्टार है, परफेक्ट शूटिंग स्टार बना था। इस कैंडल का हमने वेट किया था शूटिंग स्टार के बाद कि एक रेड कैंडल बना और हमने शुरू में ही इसको शॉर्ट कर दिया था और एक अच्छा खासा इसने मूव दिया हमको। ऑलमोस्ट 30-40 रुपीज़ का मूव दिया इसने पुट में और हम यहाँ पे बाहर हो गए थे क्योंकि बजाज फिनसर्व थोड़ा सा एक अनप्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ स्टॉक है। वो कभी भी बाउंस कर देता है, कभी भी फ्लैट हो जाता है, लेकिन ये एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि हाँ यहाँ से एक फॉल आना चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी भी इसका फॉल इनकम्प्लीट है। इसको एक बार अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने तो आना ही है 13,100। वो हो सकता है इस वीक आए, नेक्स्ट वीक आए, नेक्स्ट मंथ आए, लेकिन एक बार 13,100 का लेवल इसमें आना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप वहीं पे बाय करिएगा, वहाँ से आपको ये अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा अपसाइड देगा। अगला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट में भी देखिए सेम पैटर्न मैंने बना के रखा है। अर्ली टाइम फ्रेम में आरएसआई लगातार वीक होता जा रहा है, लेकिन स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ हमारा परफॉर्म करता जा रहा है। तो मेरे लिए वापस से थोड़ा सा रिस्क है। अभी सपोर्ट लाइन पे है। सेम टाटा मोटर्स जैसा पैटर्न बन रहा है कि हम लगातार 6-7 टाइम उसी सपोर्ट लाइन पे है, लेकिन बाउंस नहीं दे पा रहे हैं। सपोर्ट पे है, बाउंस नहीं दे रहे, सपोर्ट पे बाउंस, सपोर्ट पे ही है हम। तो ये सपोर्ट जिस भी दिन टूटा
उस दिन आपका 390 से 380 तक का एरिया मेरे हिसाब से अंबुजा सीमेंट में टूट खुल जाएगा और ये एक ही दिन में 10-20 पॉइंट का आपको फॉल दे सकता है। तो अभी अंबुजा सीमेंट में ध्यान रखिए, अगर 408 का लेवल टूटता है आपका तो फिर एक अच्छा आप डाउन मूव देने के लिए तैयार है, जो कि 390 तक का आ सकता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला स्टॉक नहीं, अगला एक छोटा सा बीच में एनालिसिस ले लेता हूँ मैं बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन में मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी तो एक अप मूव आना चाहिए, लेकिन ये ऊपर से बीच में ही रिवर्स हो गया है। हमारा टारगेट दूर था इसके लिए थोड़ा, लेकिन फिर भी इसने रिवर्सल दे दिया। तो अभी ये करेंटली सपोर्ट के आसपास ही है। अगर यहाँ से ब्रीच करता है तो वापस हम नीचे के सपोर्ट्स जो आप देखिए 40,600 तक चले जाएंगे। और अगर ये कंसोलिडेशन है, अगर आप देखिए तो फ्लैग एंड पोल का एक थोड़ा सा छोटा मोटा इसमें एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो अगर इसको ब्रीच करता है तो वापिस से एक अपसाइड के लिए मेरे ख्याल से बिटकॉइन तैयार हो जाएगा। अगला एक स्टॉक ले लेते हैं टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में एक बहुत ही अच्छी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो स्ट्रेंथ ऑलरेडी दिखा चुका है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वीक है, स्ट्रेंथ ऑलरेडी दिखा चुका है। तो ऐसा हम इससे अब ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब ये 1500 या 1550 खींच ले। एक स्टॉक की भी एक कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेंथ दिखा चुका है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है 2-4 दिन थोड़ा सा एक फॉल दे, रिलीफ फॉल दे 50-60 पॉइंट का, तो वो वापस से नए इन्वेस्टर्स के लिए घुसने की अपॉर्चुनिटी होगी। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, आप इसे एक्यूमुलेट करके रखिए, बहुत अच्छे रिटर्न ही लॉन्ग टर्म में देगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी बड़े अपसाइड का मुझे कैंडिडेट नहीं लग रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा थकेगा। 2-4 दिन से बहुत अच्छी रिलीज ने ऑलरेडी कर दी है इसलिए। अगला स्टॉक हम ले रहे हैं अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक मैंने स्पेशल आपके लिए इसलिए निकाल के रखा है क्योंकि अल्ट्राटेक का डाइवर्जेंस मेरे हिसाब से सबसे तगड़ा डाइवर्जेंस है। आप देखिए यहाँ पे इस लेवल पे स्टॉक है 7000 पे, RSI है आपका ऑलमोस्ट 76 पे, अभी करेंटली RSI है आपका 71 और स्टॉक है आपका 7700 पे। तो बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट 10% ऊपर है आपका स्टॉक, लेकिन RSI आपकी वीक पे वीक हो जा रही है। आप ये देखिए RSI लगातार नीचे की तरफ जा रहा है और स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरे लिए वापस से एक रिस्क है कि ये सपोर्ट पे है, अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है तो इसको अगला सपोर्ट बहुत दूर मिलेगा। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यहाँ से 7000 का लेवल एक बार इसको टच करना चाहिए। और अगर मैं बीच में छोटे मोटे सपोर्ट की बात करूँ तो 7300 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए छोटा मोटा शॉर्ट टर्म के लिए। अगला एक स्टॉक है L&T। तो आज हम जैसे हमने बोल दिया था कि हम ज़्यादा स्टॉक ले रहे हैं, और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपको एनालिसिस पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हम ढंग से एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से बोलिए, अपने पड़ोसियों से जो ट्रेड करते हैं आपके सर्कल में। देखिए हर ट्रेडर का एक ट्रेडर बडी होता है, एक ऐसा दोस्त होता है जिसके साथ वो सब शेयर करता है। तो अपने उस दोस्त को ज़रूर बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उससे हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं ना, मतलब सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो हमारा मोटिवेशन, मुझे पर्सनली मुझे बात करने में, मुझे बोलने में मज़ा आता है कि हाँ सुनने वाले लोग हैं। और जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ उसमें अगर आपको थोड़ी सी भी सच्चाई दिख रही है, थोड़ा सा भी अच्छापन दिख रहा है, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिए। तो आज मैंने बोला था ज़्यादा स्टॉक लेंगे क्योंकि सैटरडे हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम हो, आप देखिएगा। तो बात कर लेते हैं वापस से L&T की। तो L&T ने अपने सपोर्ट से बाउंस दिया है, 1583 का इसका सपोर्ट था, लेकिन बीच में से रिटर्न आ गया है, जो कि मेरे ख्याल से इसका रेजिस्टेंस है 1625 का। L&T पे ध्यान रखिएगा, 1646 का एरिया अगर ब्रीच कर देता है तो ये बहुत ही अच्छा अपमूव आपको दे देगा। रिजल्ट इसके अच्छे आए थे, स्टॉक में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी कंसोलिडेशन बहुत टाइम से कर रहा है इस लेवल पे। तो मेरे ख्याल से अब ये तैयार है अपसाइड के लिए, और मेरे हिसाब से 1700 तक के टारगेट में इसमें देख रहा हूँ। अगला हमारा स्टॉक है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक आप देखिए लगातार वीक था, और वीक भी नहीं अगर मैं बोलूँ तो एक कंसोलिडेशन, बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो गया इसको। आप ये देखिए इस रेंज में बहुत टाइम से फंसा हुआ है, ऑलमोस्ट दिसंबर से फंसा हुआ है इस रेंज में। तो 720 से लेके 650 का जो रेंज है उसमें फंसा हुआ है। नीचे की साइड ब्रेकडाउन भी नहीं कर रहा है और ऊपर की साइड ब्रेकआउट भी नहीं कर रहा है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से एक मेजर सपोर्ट पे यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए। 698 700 तक का एक बाउंस मुझे लग रहा है HDFC में आना चाहिए। और अगर ये ब्रीच करता है तो फिर अब हो सकता है कि HDFC अगली रैली में बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट करे और निफ्टी में भी अच्छा एक अपमूव देने की कोशिश करे। तो मैं अभी चाह रहा हूँ कि HDFC यहाँ से एक बाउंस दे और एक अच्छा अपमूव शुरू करे, क्योंकि अगर ये सपोर्ट आपका टूटता है तो फिर आपका अगला सपोर्ट थोड़ा सा नीचे ज़्यादा जाएगा, और मेरे ख्याल से 620 तक के लेवल इसमें ओपन हो जाएंगे। तो HDFC में थोड़ा ध्यान रख के रखिएगा। सपोर्ट एरिया ये है, मैं एग्जैक्ट अगर आपको लेवल बताने की कोशिश करूँ यहाँ में, तो एग्जैक्ट लेवल मेरा ये होगा 647 अगर टूटता है
647 ब्रीच होता है तो फिर सपोर्ट बहुत नीचे है, तो 647 और अप साइड में अगर मैं बोलूँ तो 708 709 का एरिया टूटता है तो फिर हम एक अच्छे अप मूव के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए इतने ही स्टॉक थे फ्रेंड्स। अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ और स्टॉक एक्स्ट्रा आपको दूँ या फिर आपको लग रहा है कि कुछ स्टॉक आपको मुझसे समझने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी हम डेली की चीज़ें आपको अपडेट करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।